गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका प्यारा मित्र C.K. यादव। आप देख रहे हैं लॉ गुरु। आज हम सभी पढ़ेंगे क्रिमिनल के बारे में कि व्हाट इज़ ए क्रिमिनल एंड क्रिमिनल क्या होता है और क्रिमिनल की मेन एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं लॉ गुरु की तरफ से। क्रिमिनल, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखिए, मीन्स क्रिमिनल मीन्स क्या होता है। अ पर्सन इज सेड टू बी द क्रिमिनल, एक व्यक्ति वह क्रिमिनल कहा जाएगा हु कमिट एनी एक्ट, जो ऐसा कोई कार्य करे विच इज अगेंस्ट फॉर कॉन्ट्रेरी टू लॉ, जो लॉ को कॉन्ट्रेरी करता है। मतलब लॉ को बाधित करने वाले कोई भी चीज़ क्या कहलाएंगे, कोई लॉ को बाधित करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, जो भी ऐसी एक्टिविटी की जाएगी वो सब क्या कहलाएगी बेटा, क्रिमिनल कहलाएगी। बट सो लॉन्ग एज द क्राइम, लेकिन जो लंबी लंबी या जो बड़ी बड़ी क्राइम होती हैं, इज नॉट प्रूव्ड ऑन द पर्सनस, उस व्यक्ति को यह सिद्ध नहीं करता, एंड ही इज पनिश्ड बाय द कोर्ट, और उसे अंत में किससे पनिश किया जाता है, कोर्ट के द्वारा पनिश किया जाता है। एंड यही कारण बनता है कि वह क्या है बेटा, एक क्रिमिनल है। ही इज नॉट अ क्रिमिनल, वह फिर भी जब तक कोर्ट से पनिश नहीं होगा तो वह क्या होगा, क्रिमिनल नहीं होगा। मतलब क्रिमिनल होने के लिए उसे कोर्ट से पनिश होना आवश्यक है। नेक्स्ट, इन द सम वे, कुछ कारणवश, इन एनी एक्ट, बहुत से कामों में, कैन नॉट बी द क्रिमिनल एक्ट अनलेस, मतलब फिर भी बहुत से कारणों में बहुत से लोगों को क्रिमिनल नहीं माना जाता। इट इज़ कमिटेड सिंपली हैविंग अ बैड और क्रिमिनल इंटेंशन, यह उनके कार्य पर निर्भर करता है कि उनकी इंटेंशन क्या है क्राइम करने की। इन द हार्ट इज नॉट अ क्राइम, उनके हृदय के अनुसार मतलब हमेशा कोई क्रिमिनल नहीं हो सकता, तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई सामने वाला यह प्रूव ना कर दे कि यह जो व्यक्ति है उसने किस इंटेंशन से सामने वाले की हत्या की है या सामने वाले को मर्डर किया या कोई भी क्राइम अटेंड किया है। इफ़ यदि इन pursuance of it any such act is done by the persons which violate law, मतलब यदि कोई व्यक्ति किसी भी लॉ का वायलेशन करता है, लॉ का असंवैधानिक कार्य करता है, एंड काजेज इंजरीज टू अदर विल बी क्राइम, मतलब सिर्फ उसका काजेज क्या होगा, इंजरी होगा किसी अदर को, तो क्या कहलाएगा बेटा, क्राइम कहलाएगा। मतलब आप यदि किसी दूसरे पर्सन को कभी भी इस कार्य से पनिश करते हैं कि उसे इंजरी हो, उसे परेशानी हो, तो वो क्या होगा बेटा, क्राइम कहलाएगा। अब हम कुछ क्रिमिनोलॉजिस्ट के भाग देख लेते हैं कि कौन कौन से क्रिमिनोलॉजिस्ट ने किसी किसी क्राइम कहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्रिमिनोलॉजिस्ट, मतलब कुछ क्रिमिनोलॉजिस्ट के अनुसार। तो देखिए, अ क्राइम इज अ पर्सन्स हु प्रोसेस स्पेशल स्किल्स, नॉलेज एंड कैपेसिटीज ऑफ कमिटिंग क्रिमिनल एक्ट, मतलब एक क्रिमिनल व्यक्ति जो अपने अपने मानसिक चेतना को इसलिए बढ़ाता है कि वह दूसरे को हार्म पहुंचाए, एंड दे कैन नेवर डू क्राइम एक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वे काफ़ी लंबे समय तक कोई भी क्राइम ना करें, एंड विदाउट कमिंग इनटू द क्लच ऑफ पुलिस, और पुलिस के माध्यम से ना पकड़े जाएं, तो वह क्या होते हैं, वह व्यक्ति क्रिमिनल के अंतर्गत आते हैं। द क्रिमिनल आर जनरली नॉन लॉ अबाइडिंग, मतलब क्रिमिनल जो होते हैं वो असंवैधानिक कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं, एंड व्हाट यूवर्स क्रिमिनल्स एक्ट दे डू, और वो जो कुछ भी करते हैं वो सब क्रिमिनल के अंतर्गत आता है। इट इज डन इंटेंशनली एंड विथ फुल नॉलेज, मतलब वो अपने पूर्ण संज्ञान में और पूर्ण नॉलेज के साथ यह काम करते हैं, इसलिए वह क्या कहलाएगा, क्राइम कहलाएगा। द क्रिमिनल क्लासिफिकेशन, क्रिमिनल के कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से क्रिमिनल क्लासिफिकेशंस हैं। तो क्रिमिनल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले वेरियस क्लासिफिकेशंस, वेरियस क्रिमिनोलॉजिस्ट हैव मेड द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल अकॉर्डिंग दियर ओन मेथड, मतलब कुछ क्रिमिनोलॉजिस्ट ने
अपने अपने मेथड के अनुसार कुछ क्रिमिनल्स के टाइप बताए हैं, प्रकार बताए हैं। सम ऑफ द क्लासिफिकेशन आर ऑर्डर एज, मतलब कुछ उसमें से क्लासिफिकेशन आपके नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले हैं सर स्ट्रेटफोर्ड। सर सुदरलैंड्स, तो सबसे पहले है सर सुदरलैंड्स, लॉ ग्रुप क्रिमिनल एंड वाइट कॉलर क्रिमिनल। इन्होंने क्रिमिनल को दो भाग में विभाजित किया है, एक लॉ ग्रुप क्रिमिनल में और एक वाइट कॉलर क्रिमिनल में। ये लॉ ग्रुप क्रिमिनल क्या होता है? लॉ ग्रुप क्रिमिनल मतलब ये वो होते हैं जो असंवैधानिक कृति करते हैं, और वाइट कॉलर क्रिमिनल मतलब जो मर्डर वगैरह करते हैं, उन्हें वाइट कॉलर क्रिमिनल के अंतर्गत रखा जाता है। एक बार इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि क्रिमिनल के जो प्रकार हैं वह क्या क्या हैं और कौन कौन कैसे कैसे एक्ट करते हैं। अगला है लेम्ब्रेस बॉर्न क्रिमिनल। लेम्ब्रेस बताते हैं कि जो क्रिमिनल होते हैं वह किस तरीके से आते हैं। इंसेंस क्रिमिनल होते हैं, एंड सेक्सी क्रिमिनल होते हैं, एंड ओकेशनल क्रिमिनल होते हैं। मतलब ये सभी कभी कभी अपने मानसिक चेतना पर काम करते हैं। जो सेक्सिविटी करते हैं वो सेक्सी क्रिमिनल कहलाते हैं। एंड ओकेशनल क्रिमिनल जो कभी कभी अपने पैसे लेकर के, या जिसे कहते हैं कि इसने इसका क्या लिया है, सुपारी ना, सुपारी वाले क्रिमिनल क्या कहलाते हैं? ओकेशनल क्रिमिनल। अगले हैं जोरेफ्लो। जोरेफ्लो जो क्लासिफिकेशन स्कूल्स के बारे में बताते हैं वह बेसिस ऑफ दियर नेचर पर डिपेंड करते हैं। मतलब वो बताते हैं कि उनका जो एक्टिविटी है वो क्या है, बेसिस ऑफ दियर नेचर पर। और जबकि यहाँ लेम्ब्रेस ने क्या बताया, बॉर्न क्रिमिनल, मतलब उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो क्रिमिनल होते हैं वो लेम्ब्रेस ने बताया, और जोरेफ्लो ने क्या बताया कि बेसिस ऑफ दियर नेचर, उनके प्रकृति के आधार पर। तो प्रकृति के आधार पर 4 प्रकार के क्रिमिनल होते हैं। ड्यूक्लायर क्रिमिनल हु सफर्स सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब ड्यूक्लायर क्रिमिनल ऐसे क्रिमिनल होते हैं जो सफर्स करते हैं सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स से। एंड क्रूएल क्रिमिनल ऐसे क्रिमिनल होते हैं हु पोसेस द फीलिंग्स और रिफरेंस, मतलब वह किसी व्यक्ति को अपने प्रोसेस के लिए, अपने सुरक्षा के लिए मारते हैं। एंड मर्किलेस क्रिमिनल एंड क्यूनिक क्रिमिनल, मतलब जो बहुत ज़्यादा मर्किलेस हो वो सभी क्रिमिनल मर्किलेस क्रिमिनल कहलाते हैं, और क्यूनिक वाले क्रूनिक क्रिमिनल कहलाते हैं। अगले है साइंटिफिकली द क्रिमिनल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग, मतलब वैज्ञानिक तरीके से हम टोटल सभी क्रिमिनल को एक भाग में रख सकते हैं जो कुछ इस तरीके के हैं, जिसमें से आपका पहला है 5 मेन कैटेगरीज, 5 मेन कैटेगरीज हैं। जैसे कि पॉलिटिकल क्रिमिनल। पॉलिटिकल क्रिमिनल क्या होता है बेटा? जैसे पॉलिटिक्स संबंधित कोई भी क्रिमिनल किया जाए, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमने हानि पहुंचा इसलिए कि ताकि हम उसके पोस्ट को पा सकें, तो पॉलिटिकल क्रिमिनल कहलाता है। इकोनॉमिकल क्रिमिनल वो होता है जो इकोनॉमिक संबंधित कोई एक्ट करे, जैसे कि मान लीजिए हम बैंक में चले गए और बैंक को लूट करके अपने घर लेकर चले आए, तो सब क्या कहलाएगा? इकोनॉमिकल क्रिमिनल। सेक्सी क्रिमिनल आप जानते ही हैं, कोई भी इनहेरिटेज करता है किसी भी लेडीज़ को, तो वो क्या कहलाता है? सेक्सी क्रिमिनल। एंड इंसेंस क्रिमिनल अपने प्रोग्रेस के द्वारा किया गया कोई भी कार्य इंसेंस क्रिमिनल कहता है। अनप्रोफेशनल क्रिमिनल्स आप जानते हैं, प्रोफेशनल क्रिमिनल मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति की सुपारी लेकर के उसे जान से मार देना प्रोफेशनल कहलाता है। मतलब जो हमेशा के लिए क्राइम करते आए सिर्फ पैसों के लिए, वो सब क्या कहलाते हैं? प्रोफेशनल क्रिमिनल। पांचवा क्वेश्चन नंबर 5, ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड सेक्स एंड क्रिमिनल्स और फॉलोइंग ट्रेज, मतलब हम 3 भागों में 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं बेसिस ऑफ उनके एज और सेक्स के आधार पर। मैन क्रिमिनल, मानव क्रिमिनल, जुवेनिलिस क्रिमिनल, मतलब जो दोनों में आते हैं या छोटे बच्चे, एंड वोमेन क्रिमिनल, और जो वोमेन क्रिमिनल होते हैं वो सभी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का चैप्टर, क्रिमिनल चैप्टर अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। आपका प्यारा मित्र CK यादव। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।